तो देखिए 32 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे कि द पोजिशन टाइम एक्स ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन दिस फिगर 2.34. चूज द करेक्ट इंटायर्स इन द ब्रैकेट्स बिलो. तो यहाँ जो दो बच्चे हैं है ना, तो ये रिटर्न हो रहे, तो यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है और इसके बाद ये सवाल भी दे रखा है. तो दोनों को हम आपको बना के दिखा रहे हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो पहली बात इसका ग्राफ जो है हम वो आपको दिखा रहे हैं क्लियरली. ये ग्राफ क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से है. ठीक है, तो एक बच्चे यहाँ से ऐसे मूव करा, हम इसको अलग कलर से दिखा लेते हैं आपको. तो ये कैसे है, और एक ये ऐसे है. ओके, और इसको चाहे थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं टाइम को. तो ये सबसे बड़ी बात है, बच्चे को ग्राफ रीड करने अगर आ गया तो क्लियर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था. आप इजी वे में जो है सब कुछ को देख सकते हैं. आपके सामने क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा कलर इमेज विजुलाइज हो जाएगा. तो ये पी से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हो गया यहाँ पे पी. ओके, तो ये मेरे पास है ना, तो ये हम इसको नोट कर लेते हैं. ये मेरे पास पी है एंड ये क्यू है ना, सारे लेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है. उसके बाद ये T1 है मान लेते टाइम, और T2 टाइम है. ठीक है, तो ये मेरे पास टाइम अलग अलग है. तो इनको अगर हम मान लेते हैं यहाँ से, अगर हम इसके बारे में अब हमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि ये क्या ट्रू है क्या फॉल्स है. तो इसको हम एक एक करके आपको पढ़ के समझा रहे हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है. पहला वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया ए और बी दोनों में से कौन होगा लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए. तो मतलब ये दोनों में से ए और बी में से कौन क्लोजर रह रहा है ना स्कूल, मतलब बी या ए में से दोनों में से कौन क्लोज रह रहा है. ठीक है, स्कूल के पास. देखिए स्कूल की बात करें तो स्कूल आपको यहाँ पे समझना है कि स्कूल ओ पे है. ठीक है, ये पोजीशन ये जो है ये स्कूल का है, ओ वाला पोजीशन. तो दोनों में से ये तो डिस्टेंस, हाँ ये तो डिस्टेंस है मेरे पास. ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया मेरे पास टाइम, ये टाइम एक्सिस है. तो इन दोनों में से कौन सा जो है यहाँ पे नज़दीक में है. तो देखिए आपको सीधे दिख रहा है यहाँ से है ना, नज़दीक में यहाँ पे एक ए है, ये वाला है ना, ये ए है और ये बी है, ये दोनों में से. ठीक है, तो नज़दीक कौन सा है, तो आप देख लीजिए डिस्टेंस किसका कम है ना, ए का या फिर बी का. तो नज़दीक यहाँ से यहाँ, ए का यहाँ से यहाँ है, बी का जो डिस्टेंस है, तो ये दोनों में से ज़्यादा कौन ट्रेवल किया, बी या ए. तो ये बी यहाँ तक गया है ना, और ए जो है यहाँ तक गया है. ये बात है. ठीक है, अच्छा ये अब पहले ये भी देख लीजिए कि ओ जो है या पी जो है, या दोनों से क्लोज कौन है, ओ क्यू क्लोज है या ओ पी. क्योंकि बी जो चला है यहाँ से यहाँ तक चला है ना, बी जो चला है ये वाला लाइन, बी का ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक चला है, और ए यहाँ से यहाँ तक चला है. ठीक है, तो कम डिस्टेंस कौन करा, क्योंकि क्यू नज़दीक है ना, और पी यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है ओ से, क्योंकि स्कूल ओ के पास है. तो आप देख के बता सकते हैं कि दोनों में से नज़दीक कौन है. ठीक है, क्या मतलब ये क्यू नज़दीक है या ओ से, या पी नज़दीक ओ से. तो डेफिनेटली ओ से क्यू नज़दीक है ना. तो ओ से क्यू नज़दीक है तो ए नज़दीक रह रहा है इसलिए, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन में होना चाहिए जो है ए जो है नज़दीक रह रहा है ना, ए लिव्स क्लोजर. ठीक है, तो ए लिव्स क्लोजर. ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में, पी जो है क्लोज है, किसके, पी जो है क्लोज है. व्हाट इज दैट, सॉरी पी एंड क्यू में क्यू जो है क्लोज है. तो क्यू क्या है यहाँ पे कह सकते हैं, एक मिनट हमने उल्टा से लिख दिया है, ये मेरा क्यू है, ये पी है, सॉरी दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. ठीक है, अब ये सही है.
उल्टा लिख देता तो पी ए लिव्स, फिर भी वही देगा, नज़दीक तो ए ही का होगा क्योंकि ओ पी जो है ये नज़दीक है ओ क्यू से, तो पी क्यू की नज़दीक है ना यहाँ पे, बिकॉज पी क्या है, क्लोज है टू क्यू, तो पी क्लोज है किससे, क्यू से, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे हम बात करेंगे ए नज़दीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट को देखेंगे, दूसरा हम क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा हम देखिए, ए एंड बी यहाँ पे दे रखा है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल इंटायर अर्लियर देन बी और ए। अच्छा, ए बी में से कौन पहले स्टार्ट करता है, तो दोनों का टाइम देख लीजिए, पहले किसका टाइम है, तो दोनों का टाइम देख लीजिए, यहाँ पे 0 पे स्टार्ट करता है और बी स्टार्ट करता है कुछ सेकंड के बाद, है ना, टाइम के बाद यहाँ से, है ना। तो मतलब पहले कौन स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है ना यहाँ से, क्योंकि ए जो है यहाँ पे 0 पे ही स्टार्ट कर लेता है और बी कुछ टाइम होने के बाद करता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, ए स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टार्ट करता है अर्लियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड में, और ये थर्ड में क्या देखा है, ए एंड बी रीचेज होम एट द सेम डिफरेंट और टाइम, मतलब पूछा कि ए और बी क्या सेम टाइम में घर पहुंचते हैं या डिफरेंट टाइम में। तो देखिए ए और बी की अगर बात करें, है ना, तो ए तो ये है और बी ये है, दोनों यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम मतलब ये यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, तो जो पहुँचा है स्कूल से घर जा रहा है, स्कूल से घर पहुँचा है यहाँ से यहाँ, तो ये पहुँचा T1 टाइम पे और ये पहुँचा है T2 टाइम पे ना, तो यहाँ से तो एक T1 टाइम पहुँचा, एक T2 टाइम पहुँचा है। तो पहले कौन पहुँचा है, पहले पहुँचा यहाँ पे बी, है ना, बी पहुँचा है पहले घर और ए पहुँचा है बाद में, है ना, क्योंकि T1 पहले आता है। यहाँ से अगर टाइम को नापेंगे तो ये मान लीजिए 5 सेकेंड है T1, तो ये 7 सेकेंड होगा ना T2, है ना, क्योंकि अलग अलग मतलब है, हम मानने के लिए मान लिए लेकिन एक्चुअली है कुछ भी अलग है, वो मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड में जो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे, है ना, तो ये डिफरेंट टाइम पे घर पहुँचता है, तो दे टेक डिफरेंट टाइम टू रीच होम, है ना, तो ये बात है, तो ये अलग अलग टाइम लेता है घर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फोर्थ में क्वेश्चन। ठीक है, ए बी ओवरटेक बी ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। ओवरटेक का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना। ठीक है, ए और बी एक बार यहाँ पे क्रॉस करते एक दूसरे को, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे एक ही बार रोड पे क्रॉस करता है ना, तो इसका फोर्थ में आंसर क्या होगा, वंस, एक दूसरे को, देखिए बी इधर चलता है ये इधर चला तो एक दूसरे को ओवरटेक करा है ना, तो यहाँ पे एक बार ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वंस, दे वंस ओवरटेक ईच अदर। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ में एक क्वेश्चन है, लास्ट देख लेते क्या है। ठीक है, ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए। अब एक बात समझिए आप, दोनों में से फास्ट कौन मूव करता है। देखिए ए का घर नज़दीक होने के बावजूद लेट से पहुँचता है, ए का घर जो है स्कूल से नज़दीक होने के बावजूद भी T2 टाइम पे पहुंचता है, लेट से पहुंचता है, लेकिन बी का घर दूर होने के बावजूद पहले पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी थोड़ा जल्दी चलता है ना, तो बी वॉक्स फास्टर देन ए। कौन चलता है, बी वॉक्स फास्टर देन ए, तो बी क्या हो गया, फास्ट चलता है ए से। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा मेरा, ये पांचों का हमने इसको मतलब सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ से, और आपके पास यहाँ हिंट्स में भी आंसर दिया हुआ है, इस तरीके से आप अगर देखना चाहे तो समझना चाहे तो समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको हम पूरा सॉल्व करके बता चुके हैं कि कैसे हुआ ये सब चीज़। ठीक है, तो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर और NS2 पॉइंट। थैंक यू।